मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जो हमें ड्राइंग मास्टरी से मिलती है वो इसकी प्राइवेट कम्युनिटी है। उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके पहले भी जब मैं खुद में ग्रो करने की कोशिश करती थी अपने स्केचेस को, तो वो प्रोसेस काफ़ी लोनली होती है। और लोनली से ज़्यादा भी क्योंकि आप टच में नहीं हो एक कम्युनिटी के जो कंसिस्टेंटली आर्ट के बारे में बात कर रही है। इंडिया में हार्डली, मतलब बहुत कम ही ऐसे फैमिलीज मिलते हैं जिसमें बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हैं आपकी बातों को समझने के लिए। तो एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जिनसे आप डिस्कस कर सको ये टॉपिक्स, और जहाँ से आपको फीडबैक भी मिल सके। तो आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ें है जो मैं सबसे पहले मेंशन करूँगी। मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ट्राई किए थे, बट कोई भी ऐसा नहीं था जो फंडामेंटल्स पे काम करता हो। तो इसलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में तो थोड़ी लॉस्ट ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं करना चाहती हूँ वो एग्जैक्टली कैसे अचीव होगा। बट फाइनली जब मुझे ड्राइंग मास्टरी के बारे में पता चला तो मुझे लगा दिस इज एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था। इसके पहले इतनी रिगरस कोर्स और ट्रेनिंग मैंने और कहीं नहीं किया। यूजुअली कोर्सेज जो होते हैं बाकी जो मैंने अटेंड किए हैं उसमें कहते भी है कि फंडामेंटल सिखाएंगे। जैसे पोर्ट्रेट, स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट बनाने का बहुत क्रेज था, तो कि पोर्ट्रेट फंडामेंटली बेसिक से कैसे बनाते हैं, तो ब्लॉक इन करते हैं शुरू में, लाइंस में ब्रेक डाउन करते हैं। बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता था कि एक मंझा हुआ आर्टिस्ट सही एंगल पे लाइन कैसे प्लेस कर पा रहा है। ब्लॉक इन भी है तो वो सही ब्लॉक इन कैसे कर पा रहा है, इसकी कोई बात ही नहीं करता था। और मुझे दिखता था कि उनके ब्लॉक इन में और मेरे ब्लॉक इन में बहुत डिफरेंस है। और फिर जब मैंने भी पहली बार तो एड ही देखा था रेयांश राहुल सर का, और उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल का पता चला। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के तो काफ़ी मंथ्स तक मैंने उनके यूट्यूब वीडियोस देखे थे, और जिस तरह से उन्होंने अपने वीडियोस में सिखाया है किसी भी टॉपिक को, उन वीडियोस को देख के मैं काफ़ी कन्विंस हुई थी कि जो भी ये सिखा रहे हैं ये बहुत जेन्युइनली सिखा रहे हैं। बस बातों बातों में नहीं उलझा रहे हम लोगों को, वो जेन्युइनली हम लोग को सिखाना चाह रहे हैं। और जो भी हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर है, फिर उसके टॉपिक्स को भी देखा था, तो मुझे लगा था कि ये सही चीज़ होगी, तो तब मैंने इन्वेस्ट किया था। एक्चुअली मैंने ये ट्रेनिंग काफ़ी पहले ज्वाइन की थी, और मैं स्टार्टिंग मुझे लगता है 1 डेढ़ साल कंसिस्टेंट थी, बट समवेयर डाउन द लाइन क्योंकि मैंने भी बीटेक किया है और आईटी जॉब थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उस टाइम ऐसे लगता था ना कि एक जॉब ऑलरेडी है, तो मैं जो बचे हुए टाइम है उसमें वही यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सीखती थी या खुद ही के थ्रू जो भी प्रैक्टिस किया। और काफ़ी टाइम तक मुझे लगता है एक एक साल तक ऐसे प्रैक्टिस करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे सीरियसली ग्रो करना है। अभी मुझे बस रिलैक्स होने के लिए या एन्जॉयमेंट के लिए इसको नहीं करना है, मैं इसके थ्रू कुछ इम्पैक्ट करना चाहती हूँ। और जब वो करना है तो वो बिना बेसिक्स को समझे एग्ज़ैक्टली कौन सी लाइन क्यों किसी तरह से एक लाइन को थिक और दूसरे को थिन क्यों कर रहे हैं, जैसी सब्जेक्ट दिख रही है वैसी एग्जैक्टली नहीं बना रहे, तो क्यों नहीं बना रहे, एग्जैक्टली क्यों हम लोग डिफरेंट बना रहे। तो इन बातों को समझना था मुझे, बट और कहीं से समझ में नहीं आता था। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली थी, इसको कंसिस्टेंट नहीं रह पाई इसमें, अब मुझे कंसिस्टेंट होना है। तो मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से वापस कंसिस्टेंट होना शुरू किया, और इस बार जब मैंने शुरू किया तो मुझे इंटिमिडेटिंग बिल्कुल नहीं लगी। मुझे लगा कि मुझे यही चाहिए था, मुझे अब सीरियस होना है इसको लेके। मैं अभी आई ट्रेनिंग में ही हूँ, तो मुझे लगता है अभी तक मुझे ओवर हैंड ग्रिप बहुत पसंद है एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में कोई स्ट्रेस नहीं होता, मतलब सारी स्ट्रेस निकल जाती है उसमें, बस फ्री होके आपको, आप कुछ बना भी रहे हो किसी सब्जेक्ट को लेके, उसको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फील करना है और स्ट्रोक्स देना है। तो वो एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है। और एक चैप्टर जो मैं बहुत लुक अप टू करती हूँ कि मैं उस तक कब पहुँचूंगी, वो वैल्यूज़ की है
क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं काफ़ी टाइम तक बहुत समझना चाही हूँ कि कैसे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट मुझे समझ नहीं आया एग्ज़ैक्टली कभी। और वैल्यूज़ मेन स्ट्रगल रही है मेरी कि अगर ड्राइंग थोड़ा बहुत एक्यूरेटली बन भी जाए बट वैल्यूज़ नहीं हो पाती है मुझसे, तो मैं बहुत लुक अप टू करती हूँ कि कब वहाँ मैं पहुँचूँगी और कब मुझे समझ में आएगा वो भी।